हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यांचे ने हैंगजू को हरा दिया था और वह अब बाकी लोगों को चैलेंज कर रहा था। तभी उनमें से एक बंदा लू सामने आता है और यांची का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। अब आगे स्टोरी चालू होती है और हमें दिखाया जाता है कि लू अपनी तलवार निकालता है और यांची की तरफ अटैक कर देता है, लेकिन यांची वहां पर से तुरंत ही हट जाता है। उसे ऐसा करते हुए देख के लू कहता है यह तो शैडो था। तभी यांची लू के पीछे आके खड़ा हो जाता है। लू को पता चल जाता है कि यांची उसके पीछे है। वह तुरंत ही उस तरफ अटैक कर देता है। यांची वहां पर से हट जाता है और मन में सोचने लगता है कि इसकी तलवार तो बहुत ही फास्ट है, लेकिन मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मैंने अपनी पिछली जिंदगी में ब्रोकन स्वॉर्ड पल्स सीखा था। तभी यांची लू का अटैक डॉज कर देता है। उस अटैक के वजह से स्टेडियम में से पत्थर उड़ने लगते हैं और स्टेडियम में कट लग जाता है। उसके अटैक को देख के लोग कहने लगते हैं लू तो इसे मारना चाहता है, इसके सभी अटैक उसके वाइटल पॉइंट की तरफ कर रहा है। तभी दूसरा बंदा कहता है लू तो उसके मास्टर के सामने ही उसके डिसेबल को मारना चाहता है, यह सिर्फ वही कर सकता है। तभी एल्डर सी किंग हान कहते हैं यांचे थोड़ा बच के रहो। और सी किंग हान मन में सोचते हैं कि इस बच्चे ने तो अभी तक बहुत सी मैचेस खेली है, फिर भी वह लू के सामने खड़ा है, यह कोई आसान बात नहीं है। जोरोंग ने तो उसे कहा था कि वह मैच को छोड़ दे, वह उससे लड़ेगी, लेकिन यह इस तरह से प्रिटेंड कर रहा है कि वह उसे हरा देगा। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाई देता है कि मैच का सीन दिखाया जाता है और एल्डर कहते हैं यह बच्चा तो सेवन फैमिली को भड़काने की कोशिश कर रहा है। तभी पीछे से लोग कहने लगते हैं लू ने तो अब तक 100 से भी ज्यादा अटैक किया, लेकिन वह यांचे को छू भी नहीं पाया। भले ही यह लड़का इससे हार जाए, लेकिन इसने बहुत अच्छी तरह से उसको टक्कर दी है। तभी एल्डर सोच रहे होते हैं कि इस बच्चे ने तो पिछले 10 साल तक यह प्रैक्टिस की है और यह इसका इस्तेमाल यहाँ पर कर रहा है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें लू और यांचे की फाइट दिखाई जाती है। लू एक अटैक यांचे की तरफ कर देता है, यांचे उसे डॉज कर देता है। तभी मास्टर कहती है तुम ऐसे फुदकना बंद करो और उसे खत्म कर दो, तुम्हारे पास अभी सिर्फ 30 सेकंड ही बचे हैं। यांची कहता है ठीक है, मैं समझ गया। और यांचे अचानक एक जोरदार अटैक जमीन पे कर देता है। उस अटैक को देख के लू कहता है तुम इस तरह कूदना बंद करो, ऐसा लगता है कि तुम कोई बंदर हो और मुझसे फाइट करो। ऐसे कहते हुए लू यांची की ओर एक अटैक कर देता है। उस अटैक की वजह से पूरे स्टेडियम में रोशनी हो जाती है। उस अटैक के वजह से यांचे के हाथ पे कट लग जाता है। तभी यांचे अपना एक गुस्सा लू के पेट में मार देता है। उस वजह से लू उड़ते हुए जाके दूर गिर जाता है। यांचे कहता है तुमने पिछले 100 बार ट्राई किया मेरे ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन तुम मुझे टच भी नहीं कर पाए। अब अटैक करने की बारी मेरी है। उसे ऐसा कहते हुए देख के लू बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा यू बास्टर्ड। उसकी बातें सुन के यांचे जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया, जाओ और मर जाओ। ऐसे कहते हुए यांचे अपना हाथ की मुट्ठी बंद कर देता है और तभी लू के आंख मुंह से एक रोशनी निकलने लगती है और वह पूरी तरह से जलने लगता है। तभी यांचे कहता है तुम्हारा टाइम खत्म हुआ, जाओ अब मरो। उसे ऐसा करते हुए देख के लोग कहने लगते हैं यह तो आर्ट ऑफ परफॉर्म लेवल है, यांचे फायर एलिमेंट को कंट्रोल कर सकता है। तभी दूसरा बंदा कहता है माय गॉड, यह एक्सप्लोजन तो 8 लेवल का था, यह उसने सिर्फ 16 साल की उम्र में कैसे कर पाया। तभी कोई बंदा पीछे से कहता है यह तो सिर्फ मास्टर के सामने शो कर रहा है अपने शक्तियों का। तभी लू उठने लगता है। यांचे कहता है अभी तुम यहाँ पे हार चुके हो तो अपनी तशरीफ उठा के इस रिंग से बाहर निकल जाओ। उसे ऐसा कहते हुए देख के सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी उनमें से एक बंदा कहता है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि लू हार गया है। तभी एक बंदा कहता है लू और मैं एक ही लेवल पे है, लेकिन मैं भी उसे हरा नहीं पाया आज तक। तभी एल्डर यांची की तरफ देख के कहते हैं यह तो हमारे पैलेस के लिए नया रोशनी लेके आएगा, यह बच्चा तो बहुत ही आगे जाएगा। तभी युहान को जोराव पूछती है कि तुम्हारे ब्रदर इन लॉ कहाँ पर से आए हैं। युहान कहता है वह तो एक छोटी सी फैमिली है और उनका टाउन भी छोटा है, वह वहां से आए हुए हैं। जोराव सोचने लगते हैं कि यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि इस तरह की शक्तियाँ किसी छोटे से शहर में या सिटी में मिल सकती है। शायद इसके पीछे कोई बड़ी फैमिली होगी जो इसको सपोर्ट कर रही है। मैं ऐसे ही बंदे को ढूंढ रही थी। तभी जोराव यांचे के सामने आ जाती है और कहती है यांचे रुको थोड़ा, और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है तुम्हारा घाव तो बहुत गहरा लग रहा है। यांचे कहता है नहीं नहीं, यह सिर्फ एक छोटी सी
सी चोट है। तभी जुराव कहती है, तुम ज्यादा मत बोलो, मुझे वह जख्म दिखाओ। जुराव वह जख्म देख ही रही थी। तभी यांचे कहता है, तुमने देखा ना, मेरा शरीर लोहे जैसा है और मुझे कोई इतनी आसानी से घायल नहीं कर सकता है। उसकी बातें सुन के जुराव थोड़ी सी मुस्कुराती है और कहती है, तुम्हारा शरीर लोहे जैसा है और तुम इतने गोरे हो, यह एक अजीब कॉम्बिनेशन लग रहा है। और मन में सोचती है कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि यह अपने ऊपर वाले बंदे से लड़के भी जीत सकता है, वह भी लू जैसे। तभी यांचे एक अजीब सा मुंह बना के कहता है, नहीं नहीं, मैं बहुत ही सॉफ्ट हूँ। और थोड़ा सा उदास होके मन में सोचता है कि मेरी जिंदगी तो झंड है, अगर मेरे पास कोई लड़की नहीं होगी तो। तभी यांचे अपने मुंह पे हंसी लाके कहता है, देखो देखो, मैं भी तुम्हारे जैसा ही सॉफ्ट हूँ। तभी यांची कहती है, हाँ हाँ, तुम सॉफ्ट हो मेरे जैसे ही। तभी उसकी बातें सुन के भीड़ में से एक बंदा कहता है, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, तुमने तो पहले ही शादी की है और तुम्हारे लिए तो सभी लड़कियां बहन जैसी होनी चाहिए। तभी एक बंदा सामने आता है और ताली बजाने लगता है। मुझे नहीं लगा था कि मैं विटनेस हूँगा जो यहाँ पर, जो कि उभरता तारा है हमारे सिटी का। उसे सामने देख के लोग बहुत ही शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं, यह तो नंबर 1 है इस सिटी का। इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।